दुनिया के सबसे बड़े मन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को कई बड़े संदेश दिए, लेकिन मोदी का सबसे बड़ा संदेश संयुक्त राष्ट्र को लेकर था। अफगानिस्तान हो या फिर कोरोना का जन्मदाता चीन, संयुक्त राष्ट्र की चुप्पी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमकर प्रहार किए। पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र को यह भी आगाह कर दिया कि अगर प्रासंगिक बने रहना है तो उसे सुधार करना बेहद जरूरी है। Great pleasure in welcoming His Excellency Narendra Modi. संयुक्त राष्ट्र को खुद को प्रासंगिक बनाए रखना है तो उसे अपनी इफेक्टिवनेस को सुधारना होगा। वही अंदाज, वही तेवर, एक एक शब्द नपे तुले, लेकिन घेरेबंदी दुनिया के उन देशों की जो या तो आतंकवाद के लिए कुख्यात हैं या अपनी विस्तारवादी नीतियों से दुनिया के लिए खतरा बन गए हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में दिए 22 मिनट के भाषण में पीएम मोदी ने अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान और चीन को जमकर लताड़ लगाई। पीएम मोदी ऐसा करेंगे, दुनिया के नेताओं को इस बात का अंदाजा पहले से था, लेकिन इसके साथ पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र को अपने कामकाज में सुधार की हिदायत भी दे डाली। भारत समेत कई विकासशील देश संयुक्त राष्ट्र के ढांचे और कामकाज पर सवाल उठाते रहे हैं। ऐसे में पीएम मोदी ने चुन चुन कर संयुक्त राष्ट्र की उन खामियों को गिनाया जिससे उबरकर दुनिया का ये सबसे बड़ा संगठन न केवल अपनी प्रासंगिकता को बनाए रख सकता है, बल्कि ज्यादा प्रभावी ढंग से कामकाज कर सकता है। भारत के महान कूटनीतिज्ञ आचार्य चाणक्य ने सदियों पहले कहा था, कालातिक्रमात् काल एव फलम पिबति। जब सही समय पर सही कार्य नहीं किया जाता तो समय ही उस कार्य की सफलता को समाप्त कर देता है। संयुक्त राष्ट्र जिन सवालों पर चुप्पी को लेकर घेरे में है, उनमें अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद भी खामोश रहना, आतंकवाद फैलाने वाले देशों पर लगाम न लगाना, दुनिया के कई देशों में सत्ता हथियाने के लिए चल रही प्रॉक्सी वॉर पर चुप्पी के साथ साथ कोरोना के जन्मदाता चीन पर एक भी सवाल न उठाने जैसे मुद्दे हैं। चीन ने दुनिया को लाखों लोगों की जान लेने वाला और अर्थव्यवस्था तबाह कर देने वाला कोरोना वायरस दिया है, लेकिन चीन की इस हरकत पर संयुक्त राष्ट्र की तरफ से एक भी बयान नहीं आया। ऐसे में पीएम मोदी ने यूएन को जमकर लताड़ लगाई। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यूएन को सफल होना है तो उसे अपने आप में सुधार लाना होगा। संयुक्त राष्ट्र को खुद को प्रासंगिक बनाए रखना है तो उसे अपनी इफेक्टिवनेस को सुधारना होगा, रिलायबिलिटी को बढ़ाना होगा। यूएन पर आज कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। इन सवाल को हमने क्लाइमेट क्राइसिस में देखा है, कोविड के दौरान देखा है, दुनिया के कई हिस्सों में चल रही प्रॉक्सी वॉर, आतंकवाद और अभी अफगानिस्तान के संकट ने इन सवालों को और गहरा कर दिया है। बतौर प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने चौथी बार संयुक्त राष्ट्र की सभा को संबोधित किया है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की गाथा सुनाते हुए आतंकी फैक्ट्री चलाने वालों को पीएम मोदी ने जिस तरह बेनकाब किया, वो विश्व समुदाय के लिए सबसे बड़ा संदेश है। टीम न्यूज़ नेशन।